उसी को हक है जीने का इस ज़माने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। वसीम बरेलवी का ये शेर बिहार की राजनीति में आज बिल्कुल फिट बैठता है। जदयू ने बीजेपी को ऐसा दर्द दिया है, न उनको कहने में बन रहा है और न ही सहने में बन रहा है। ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी की स्थिति बीजेपी में सुशील मोदी वाली होने वाली है। आपको याद होगा 2014 के बाद बीजेपी ने अपना एक अलग कैडर तैयार किया और बिहार में से उन नेताओं को चुन चुन कर, जो नई संगठन वाली बीजेपी की रणनीति थी, जिसमें कि मोदी जी, शाह जी ऐसे लोग थे, और पुराने गुट जिसमें वाजपेयी जी के समर्थक थे, उनको सीधे साइडलाइन कर लिया। आपको याद होगा कीर्ति आज़ाद शिकार हुए, दरभंगा के सांसद। उसके साथ शत्रुघ्न सिन्हा आज कहाँ हैं, तृणमूल से वो सांसद बन गए। और उसके बाद 2017 में सुशील मोदी भी शिकार कर लिए गए। क्यों? कि वो जदयू की पिछलग्गू बन गए और पार्टी को हर हाल में अपने बलबूते सरकार बनाना था। और सुशील मोदी आडवाणी गुट के आखिरकार शिकार कर लिए गए। केंद्र में राजनाथ सिंह, पहले साजिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष से छुट्टी, अमित शाह की एंट्री, और फिर अगले सरकार में 2019 में सरकार गठन के बाद गृह मंत्रालय से छुट्टी और ट्रांसफ़र कर दिया गया रक्षा मंत्रालय में। तो अमित शाह और मोदी की जो रणनीति है बिहार में फेल हो रही है और इसमें बेचैनी भी है। और सम्राट चौधरी के नामों पर सहमति न तो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व में है और न बीजेपी के इस धरे में है, जो कि मोदी जी और अमित शाह के प्रिय माने जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको अभी बिहार की राजनीति में और उलटफेर देखने के लिए मिले। एक तरफ बंगाल का चुनाव चल रहा है, इस बीच सरकार का गठन है और अपनी जिद से जदयू ने सम्राट को बनाया हुआ है। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा अगर पॉलिटिक्स का प्रेशर हो तो सम्राट जदयू में भी चले जाएं। इन तमाम आरोपों और विवादों के बीच सम्राट चौधरी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मोदी जी से जाकर गुलदस्ता देकर मुलाकात कर लिए। उनको तो मोदी जी बुलाए नहीं थे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी हमारे साथ है। इससे पहले 2-3 दिन पहले सीपी ठाकुर के घर पे हो गए, गुलदस्ता लेकर उनसे मुलाकात किया, उनके आवास पे जाके मुख्यमंत्री। क्यों? कि सीपी ठाकुर किस जाति से आते हैं, किस समाज से हैं, कि उसमें नाराज़गी ना हो और पार्टी के चूँकि पुराने नेता हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। उनके बेटे सीपी ठाकुर के बेटे नवादा से सांसद भी हैं विवेक ठाकुर, तो वो भी अपना जो है जितना ही दिमाग है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए, एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट बनाने के लिए कि पार्टी हमारे साथ है, जबकि हकीकत कुछ और है। तो अभी तो कई रंग आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। राजनीति लगातार करवट बदलता हुआ नजर आएगा।